शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर आपको समय मिले तो आज की अव्यक्त मुरली 27 फरवरी की समझनी है। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं तो ये समझना है। उत्तर है, देखो, हर एक अव्यक्त मुरली में कोई ना कोई गुह्य राज होता है। लेकिन आज की मुरली, अव्यक्त मुरली जो है, उसमें भी बहुत गुह्य राज और बहुत सारे राज बताए हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा और सितारे का रहस्य बताया है। ये भी बताया है कि भगवान माता पिता कब बनते हैं और कैसे बनते हैं और कैसे भगवान आकर चंद्रमा का बैकबोन बनता है। ऐसे बहुत सारे राज समझाया है। और जो बुद्धि को परिवर्तन कर स्थूल से सूक्ष्म पवित्र बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं, उसको आज बताया कि विहंग मार्ग की जिसकी बुद्धि होती है, बनती है, वो ये सारे राज को समझ सकते हैं। तो आज हम पहले ये समझेंगे कि ये सूरज, चांद और सितारे का वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य क्या है और शास्त्रों में या भक्ति में भी उसको कैसे महत्व देते हैं। कुंडलिनी चक्र में भी इसका क्या महत्व है और कैसे माता पिता बनते हैं। ये दो टॉपिक हम इसमें से बनाएंगे। तो सूर्य अर्थात ये जो सारा आभा मंडल है उसमें सूर्य मुख्य है। तो मुरली में जो आभा मंडल का राज बताया है कि सूर्य, चंद्रमा, 9 ग्रह, 12 राशि, 27.8 नक्षत्र और 9 लाख सितारे, ये सब आभा मंडल की चीजें हैं। तो सूर्य, चंद्र और सितारे ये मुख्य कैसे दिखाई देते हैं वो पहले समझेंगे। सूर्य अर्थात निराकार शिव परमात्मा की याद, उसकी किरणें, सूर्य की किरणें और परमात्मा की किरणें सारे विश्व में फैलती है। तो वही भगवान, माना सूर्य भगवान नहीं है, लेकिन परमात्मा की याद ऐसी करनी है और वो
जिसको सारी दुनिया आज ढूंढ रही है, वो आके बता रहा है कि मैं कैसे आता हूँ और कैसे मेरी यादगार बनी है। तो और चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा, और ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मांड की माँ। इसका भी मैंने एक स्पेशल टॉपिक रखा है, आप सुनना। तो वो ब्रह्मांड की माँ है और शिव परमात्मा ब्रह्मांड का पिता है। इसीलिए हर एक धर्म में भगवान को फादर कहते हैं। तो ये जो माँ है ब्रह्मांड की, वो है श्री कृष्ण की आत्मा। ये दो आत्मा ही मुख्य आत्माएं हैं, लेकिन दोनों में अंतर कोई नहीं है, सिर्फ पॉइंट 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 1% ही एनर्जी में डिफरेंस होगा। लेकिन अंतर यह है कि शिव कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, तो वो सागर की तरह है, उसकी शक्तियां और गुण वैसे के वैसे है और सारे विश्व को वो चलाता है। और श्री कृष्ण की आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, इसीलिए उसकी शक्तियां और गुण कम होते होते अभी अंतिम जन्म में वो मनुष्य की तरह बन जाते हैं। तो इस सृष्टि पर नंबर 1 श्री कृष्ण की आत्मा, और ब्रह्मांड में, ब्रह्म में, परमधाम में, आत्माओं में नंबर 1 परमात्मा, जिसको सब भगवान कहते हैं। और उसके ही यादगार में कहते हैं कि भगवान निराकार है, अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है। तो ये उसकी यादगार है। तो चंद्रमा, इसीलिए उसको माँ कहते हैं, और सूर्य को पिता कहते हैं, वो उनकी यादगार है। फिर 9 लाख जो ग्रह है, वो 9 लाख ग्रह, सॉरी 9 लाख सितारे। कहते हैं ना कि आकाश में जो सितारे हैं वो 9 लाख है, और हर एक सितारे की, माना तारा जिसको भी कहते हैं, उनकी चमक अलग अलग है। जो चंद्रमा के नजदीक है वो ज्यादा चमकते हैं, और जो चंद्रमा के दूर जितने होते हैं वो उनकी चमक कम होती जाती है, और कई सितारों की तो जैसे चमक दिखाई ही नहीं देती है। तो ये सारे 9 लाख जो आत्माएं हैं पहले जन्म की, इस सृष्टि में पहला जन्म माना स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ आने वाली आत्माएं, इस डायमेंशन में, जो ऊपर के डायमेंशन लेयर से 10 डायमेंशन में 9 डायमेंशन हम सभी से जुड़ा है। तो उसका भी मैंने टॉपिक रखा है, 10 डायमेंशन क्या है और कौन सी आत्माएं हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं। फिर है 9 ग्रह। शिव ग्रह जो है एक शिव की आत्मा, और 8 मुख्य देवी देवताएं जो सतयुग के 8 जन्म में महाराजाएं बनते हैं। फिर 12 राशि होती है, वो त्रेता के राजाएं, जो मुख्य राजाएं 12 है उसकी यादगार है। तो ये जो 9 लाख आत्माएं जो पहले जन्म वाली है, वही इस सृष्टि की कुल देवियां कहो, इसमें से ही पूर्वज है। फिर आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। ये आत्माओं की शक्ति से सारे विश्व पर उसकी असर होती है। जब वो आत्माएं संपूर्ण है, सारा विश्व सतो प्रधान है, सुखी है। लेकिन जैसे जैसे ये आत्माओं की शक्ति कम होती है, ये डायमेंशन में शक्ति इनबैलेंस होती जाती है, तो सृष्टि पर भी
दुख अशांति शुरू होती जाती है। तो सारा आधार और उद्धार मूर्त आत्मा कहो तो ये है। अभी संगम युग पर फिर से यही आत्माएं पुरुषार्थ कर नई सृष्टि का बीज डालती है, संस्कार परिवर्तन करती है। इससे कल्प वृक्ष तैयार होता है, जिसका गीता में भी वर्णन है। तो ये कल्प वृक्ष बनाने के लिए जो 9 लाख आत्माएं हैं, वो मुख्य कलम है जिससे नई सृष्टि बनती है। तो 9 लाख प्रकार के भाग्य अनुसार सबके जन्म होते हैं। जो 9 लाख आत्माएं हैं उसके खुद के वंशज है और उसका खुद का एक झाड़ बनता है जिसको साइंस कहती है डीएनए। डीएनए में हर एक पिछले जन्म का तो क्या, कौन मामा दादा दादा के दादे परदादे सबकी कहानी अंदर भरी है। तो वो है मूल कुलदेविया। और 9 लाख में सभी के पद अलग अलग है, भाग्य अलग अलग है। तो उस अनुसार विश्व में भी सबका भाग्य बनता है कर्म के अनुसार। तो और ये सभी 8 जो मुख्य आत्माएं हैं उनसे जुड़ी है। तो ये सबकी बिरादरी अलग अलग है, इसीलिए कुलदेवी सबकी होती है। और जो इस जन्म में जो भी आत्माएं पुरुषार्थ करती है, तो इस संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर वो फिर से पूज्य पद प्राप्त करते हैं। उनके आधार पर ही सारी बिरादियां तैयार होती है। ये बहुत गुह्य राज है। और इसीलिए ये हमारे अंदर जो 3 नाड़ियां हैं मुख्य, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और ये 3 नाड़ियां ही जो एक करंट की तरह प्रवाह होती है, उससे ही सारा विश्व चलता है। क्योंकि एटॉम ये 3 एनर्जी से बना है। और फिर ये जो शिव है और शक्ति, नाड़ियों में 3 नाड़ी है ना, तो एक को शिव कहते हैं, एक को शक्ति कहते हैं। तो शिव माना सूर्य नाड़ी, उसको पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। वो पॉजिटिव है, सदा पॉजिटिव एनर्जी उससे ही मिलती रहती है और विश्व चलता है। और वो कभी भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं प्रोड्यूस करता, माना उसका एक ही स्रोत है पॉजिटिव का। दूसरी नाड़ी है ईड़ा नाड़ी, जिसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। वो नेगेटिव शक्ति है, क्योंकि इसके साथ हमारी प्रकृति का जो भी तत्व का जो एनर्जी है वो जुड़ी है। तो वो है नेगेटिव एनर्जी। तो एक साइड पर पॉजिटिव, एक साइड पर नेगेटिव। तो वैसे भी दुनिया में भी कहते हैं कि लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव एनर्जी है, राइट साइड पर पॉजिटिव एनर्जी है। तो इसीलिए जब तक हम ये दोनों नाड़ियों को बैलेंस नहीं करते, माना हमारे नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचार, ये दोनों का जब बैलेंस है, हमारी अवस्था तटस्थ होती है, तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, परमात्मा की शक्ति आना शुरू होती है और हम अपने कर्म को परिवर्तन कर शक्तिशाली बन सकते हैं, कर्म सुधार सकते हैं, भाग्य सुधार सकते हैं। तो ये अर्थिंग है, परमात्मा की एनर्जी अर्थिंग की तरह है। आज सभी का उससे कनेक्शन टूट गया है, इसीलिए माइंड में भी आजकल शॉर्ट सर्किट हो रही है।
जैसे घर में आपको लाइट अच्छी तरह से चाहिए कि शॉर्ट सर्किट ना हो, तो हर एक का जोड़ान नेगेटिव और पॉजिटिव से होता है, तभी हमें करंट मिलती है। लेकिन तीसरा अर्थिंग जमीन में देते हैं जो न्यूट्रल वायर है। तो जब न्यूट्रल वायर जमीन में डालते हैं तभी हम हमारे घर में शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, अच्छी रीति ये पावर हमें मिलता है, करंट मिलता है। ऐसे ही हमें भी परमात्मा के साथ अर्थिंग करना पड़ता है, और अर्थिंग करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का बैलेंस करना है, जुड़ान करके तटस्थ बनना है, और सारा पुरुषार्थ इसका ही है। यही बात परमात्मा आके अच्छी रीति सब बता रहे हैं। तो हम दूसरे पॉइंट में समझेंगे कि परमात्मा भगवान कैसे माता पिता बनते हैं, कैसे उसकी परिवार बनता है, जिसकी यादगार इस शिवरात्रि है, और शिवरात्रि पर ही उसका मुख्य अवतरण होता है। ये कहानियाँ बहुत सारी शास्त्रों में बताई है, लेकिन असली आध्यात्मिक जो रहस्य है वो हम दूसरे जन्म में शुद्ध बताएंगे। क्योंकि हम गाते तो है, मात पिता हम बालक तेरे, तेरी याद से सुख घनेरे, ये सब बातें गाते हैं, लेकिन कौन मात पिता, कैसे मात पिता बनते हैं? हम देवी देवता को कहते हैं, लेकिन देवी देवता मात पिता नहीं है। मात पिता शिव परमात्मा ही बनते हैं जब उनका जुड़ान ब्रह्मा से होता है, श्री कृष्ण की आत्मा से होता है, शिव और शक्ति कंबाइन होते हैं, तब ये माता पिता बनते हैं। ये बहुत गुह्य राज है, हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। ओम शांति।